Hello everyone, myself Rajesh Kumar Patyay. Today I am dealing with the next lecture of trigonometry. जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखा था और उसके कुछ एग्जांपल्स को किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वाड्रेंट के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो साइन होता है वो चेंज होता है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डील करेंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल यूथ IITians एकेडमी पर स्वागत है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और JEE 2025 और JEE 2026 वाले एस्पिरेंट के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फॉर्म में स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो हमारे 6 होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। तो हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे 0 डिग्री, या फिर हम बात करें 0 से π/2, या फिर 0 से 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। तो ये हमारा फुल सर्कल कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री की बात करेंगे, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और प्रथम चतुर्थांश। हिंदी में बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद जो हमारा 180 से लेकर 270 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 0 से लेके 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से लेके 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन होगा वो किस टाइप का होगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कल हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना के दिखाया था। तो आपने वहाँ देखा था कि वहाँ पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो की वैल्यू नेगेटिव नहीं थी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स का क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला हमारा साइन और दूसरा हमारा कोसेक। अब मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा इज नथिंग एल्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो अगर साइन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए साइन अगर नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव होगा, साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो साइन और कोसेक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा टेन और कॉट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा होता है और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें, जैसे कि हमारा साइन थीटा हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या हो गया, कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा। अब इन्हीं क्वाड्रेंट के आधार पर हमारे पास 48 फॉर्मूलेज आते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। हम सारे फॉर्मूले को लिखते हैं, क्वाड्रेंट का यूज़ करके हम उसका साइन लिखेंगे, ठीक है। और वो चेंज होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि वो 90 में जा रहा है कि 180 में जा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है कि वो क्यों 90 में चेंज हो रहा है, 180 में चेंज नहीं हो रहा है,
वो हम ग्राफ सीखेंगे जब आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन उसका रीज़न नहीं बताएंगे। रीज़न के लिए आपको ग्राफ सीखना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है। लेकिन हमारा जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो कॉस में कन्वर्ट नहीं होता है, वो साइन ही रहता है। तो ये साइन ही क्यों रहता है, ये कॉस क्यों हो जाता है, इस बारे में हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। लेकिन इन सारे फॉर्मूलेज को अभी पढ़ते हैं, इनके रीजंस, कुछ रीजन जो इसका जो प्रूव का रीजन है वो हम ग्राफ्स के टाइम से सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक्चुअली बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आपको नोट करना पड़ेगा। ये मैं इसी को रेफरेंस लेकर के आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं रफ कर देना, आप लोग स्क्रीनशॉट या ले सकते हैं, या फिर इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो मैं यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बना देता हूँ, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था, ऑल पॉजिटिव था, यहाँ पे साइन और जो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव था सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमारे जो थे टेन और कॉट पॉजिटिव थे, और यहाँ पे हमारा क्या था लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव थे। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल सा क्वाड्रेंट बना दिया है, आप इसे समझ सकते हैं, मैं इसको रेफरेंस लूँगा। तो सम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, सिंपल बात करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, वर्टिकल लाइन पे हमारे क्या होते हैं 90 और 270 होते हैं। ट्रिक है, इस लाइन पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पड़ोसी में चेंज होते हैं। तो साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ऐसे करके ये हमारा चेंज होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। जो हमारा साइन है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा। ये देखो 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर किसी भी चीज़ को हम माइनस करेंगे तो 90 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, तो ऑब्वियसली बात है 90 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो छोटा आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारे सारे साइन वाइज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। साइन का हमें यहाँ पे कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। कॉस 90 माइनस थीटा मैंने बताया वर्टिकल लाइन पे 90 और 270 होते हैं वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 और 180 डिग्री होते हैं और 360 होता है। तो इनके केस में क्या होता है, ये पड़ोसी में चेंज नहीं होंगे, ये अपने आप ही रहते हैं। तो यहाँ पे पड़ोसी में चेंज होंगे, साइन का पड़ोसी कॉस, तो कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक थीटा। तो यहाँ पे हमारे ये सारे फॉर्मूले आ गए। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारे क्या होंगे, 90 माइनस थीटा है तो 90 प्लस थीटा भी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब वही बात 90 प्लस का मतलब क्या है, ऐड कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं तो वो नंबर उससे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा क्या पॉजिटिव वैल्यू है। तो 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। और 90 से बड़ा होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि साइन और कोसेक, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। मतलब सारे पॉजिटिव नहीं है इसमें, ऐसा गलती नहीं करना है, सारे पॉजिटिव नहीं है इसमें। क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जो साइन है, साइन का जो साइन की जो वैल्यू है, या फिर कह सकते हैं साइन का जो नेचर है, वो हम क्वाड्रेंट से देखेंगे। साइन का जो नेचर है वो क्वाड्रेंट से आएगा। साइन का कॉस में चेंज होगा कि नहीं होगा वो हमें पता चलेगा 90 है कि 180 है। ठीक है,
तो ये हमारा हो जाएगा बेटा साइन 90 प्लस थीटा, पड़ोसी में तो चेंज होगा 90 वाला है तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा, क्योंकि टेन का पड़ोसी कॉट और कॉट का पड़ोसी टेन, तो टेन थीटा, सेक का कोसेक तो कोसेक थीटा सेक में आएगा और कोसेक वाले में क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। तो बेटा हमने देखा यहाँ पे जो 90 प्लस थीटा वाले हैं वो सारे पॉजिटिव नहीं है, केवल पहला और लास्ट, वो भी क्वेश्चन से हमें चेक करना है, यहाँ से नहीं देखना है। साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, ये सब क्या है, बाकी के नेगेटिव हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा 180 वाली बात आएगी। तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। सब डिग्री में बेटा, ये सब डिग्री में, मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ तो ये डिग्री आप मेंशन कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के थीटा। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे इसके आगे हम बढ़ेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, तो अब मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होते हैं, पड़ोसी में चेंज नहीं होते हैं, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे साइन की बात करेंगे तो साइन का नेचर कहाँ से पता चलेगा, क्वाड्रेंट से पता करेगा। अब 180 में से कुछ भी अगर माइनस करते हैं, 180 में से कुछ भी माइनस करने का मतलब क्या है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं, बाकी के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, पड़ोसी में चेंज नहीं होगा, पड़ोसी में चेंज नहीं होगा, 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, 360 वाले चेंज नहीं होते हैं। कौन से चेंज होते हैं फिर, 90 वाले चेंज होंगे, 270 वाले चेंज होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन वाले चेंज नहीं होंगे, 180 360 0 वाले चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे क्या आएंगे, जब 180 माइनस थीटा है तो 180 प्लस थीटा भी होगा। तो 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो साइन में 180 में कुछ भी ऐड करो, अब 180 में कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे वो किससे होगा, 180 से ज़्यादा होगा। अब 180 से अगर ज़्यादा है, 180 से 270 तक कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये सारी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पहुंच गई, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गई हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो साइन होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से उनका नेचर लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके। तो साइन एंड साइन कॉस सेक कोसेक ये सब नेगेटिव होंगे, कौन से पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट। तो इन दोनों को बेटा पॉजिटिव लिख देते हैं, बाकी सबको क्या लिख देते हैं, नेगेटिव। अब हम बात करते हैं चेंज होगा कि नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे 180 वाले चेंज नहीं होते हैं पड़ोसी में, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे बोर्ड पे देखा, तो आप सब सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे 270 वाले और 270 और 360 वाले। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 270, तो 270 माइनस थीटा वाले रहेंगे पहले और 270 प्लस थीटा वाले रहेंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270, सब डिग्री में बेटा मैं बोल दिया हूँ, आप लोग मेंशन कर लीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, सारी जगह डिग्री ही है। 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है।
अब वही बात आती है कि 270 माइनस थीटा, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को किसी नंबर में से माइनस करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो 270 में से अगर मैं थीटा को माइनस करूँगा तो वो क्या आएगा, वो 270 से छोटा आएगा, और छोटा आएगा तो वो कुछ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है ओनली। तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव ओनली, तो टेन एंड कॉट ओनली पॉजिटिव, बाकी सबको क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव लिखेंगे। अब देखो एक और चीज़ बेटा, साइन 270 माइनस थीटा वर्टिकल लाइन पे 270 आता है, वर्टिकल लाइन पे आएगा तो पड़ोसी में चेंज होगा, जैसा कि हमने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, cos 270 minus theta is sin theta, tan 270 minus theta is cot theta, cot 270 minus theta is tan theta। sec का पड़ोसी कोसेक होता है, तो sec 270 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा इज सेक थीटा। तो साइन का जो नेचर इनका जो होता है, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, वो क्वाड्रेंट से आता है। और ये हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा, ये हम इससे चेक करते हैं कि ये किस लाइन पे है। ये ट्रिक है इसका, इसका जो प्रूव है वो हम जब ग्राफ पढ़ेंगे, जब मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा इस चीज़ को, तो अभी आप इससे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो आगे हमारा क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। तो बेटा यहाँ पे भी वही बात है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम 270 में कुछ भी नंबर को ऐड करेंगे पॉजिटिव नंबर, तो 270 से ज़्यादा ही हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जैसा कि पता है कि कॉस और सेक हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। हमेशा क्वेश्चन को देख करके साइन मेंशन करिए। आप आंसर लिखने के बाद साइन को मेंशन करेंगे तो हो सकता है कहीं पे आप मिस्टेक कर दें, क्योंकि 270 वाले में पड़ोसी में चेंज हो जाएगा, 90 वाले में पड़ोसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा। ये नेगेटिव आएंगे, बाकी के सब नेगेटिव हैं, बाकी के सब क्या है, नेगेटिव हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस क्या आ जाएगा, साइन थीटा, टेन क्या आएगा, कॉट थीटा, कॉट क्या आएगा, टेन थीटा, सेक क्या आएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक क्या आएगा, सेक थीटा, ठीक है। आपने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा है, 360 वाला है। तो 360 की बात करेंगे तो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और कोसेक 360 माइनस थीटा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, तो माइनस थीटा मतलब 360 में से किसी भी नंबर को क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। जब भी किसी भी नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर को माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, उससे छोटी आती है। और 360 मतलब ये वाली लाइन, इससे छोटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ मतलब केवल कॉस और सेक हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। अब जैसा कि बेटा मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया, ये चेंज नहीं होते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं, ये क्या होगा, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन में ही रहेगा, पड़ोसी में चेंज नहीं होगा, पड़ोसी में चेंज नहीं होगा। कॉट वाला कॉट रहेगा, टेन वाला टेन रहेगा, सेक वाला सेक रहेगा, कोसेक वाला कोसेक रहेगा, पड़ोसी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन वाले चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, ग्राफ्स में सीखेंगे। अभी आप इसकी अभी याद रख लीजिए। आप साइन 360 प्लस थीटा की बात करेंगे, कॉस 360 प्लस थीटा की बात करेंगे, टेन 360 प्लस थीटा की बात करेंगे, कॉट 360 प्लस थीटा की बात करेंगे, सेक 360 प्लस थीटा।
कॉसेक 360 प्लस थीटा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा 360 प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि हमने सीखा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे भी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव वाला केस है। क्या है, ऑल पॉजिटिव वाला केस है। और हमने बताया था कि वर्टिकल लाइन पे हमारा जो होता है वो पड़ोसी में चेंज होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है। तो ये 360 कहाँ पे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो ये चेंज नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम बात करें साइन 360 माइनस थीटा की बात करें, चाहे साइन माइनस थीटा की बात करें, क्योंकि 360 एंड 0 क्या होते हैं, सेम लाइन पे कोइंसाइड करते हैं, तो इनकी वैल्यू एक सर्कल कंप्लीट हो सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, वो माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक दो एग्जांपल करते हैं। इस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जेईई मेंस के क्वेश्चन और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके बाद फोर्थ लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे। और उसके बाद जो हमारा फिफ्थ लेक्चर होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 to 5 लेक्चर जो हमारा वो बेसिक है, कह सकते हैं कि 10th लेवल का हमने पढ़ाया है इसमें। लेकिन जब हम बात करेंगे लेक्चर 6 से आपका जो हो जाएगा वो जेईई मेंस और 11th क्लास प्लस जेईई मेंस लेवल की चीज़ों को हम पढ़ाने लगेंगे। तो जैसे जैसे आपके लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे आपका लेवल अप होता चला जाएगा। और ऑलमोस्ट 13 to 14 लेक्चर में हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री को डील करने वाले हैं। तो 14th लेक्चर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हो सकता है हम 1 या 2 लेक्चर में जेईई मेंस के PYQ और जेईई एडवांस के PYQ को सॉल्व कराएंगे। तो ऑलमोस्ट 14 to 15 लेक्चर्स रहेंगे। ऑन एवरेज 8 to 10 आवर्स का हमारा टोटल ट्रिग्नोमेट्री रहने वाला है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस के मैथ में बात करें तो कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम अच्छे से डील करने वाले हैं। तो इसमें हम आज के लिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम आज के लिए वाइंड अप करेंगे। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आएगा इसका यूज़ क्या करना है। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट सिंपल से एग्जांपल की बात करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल साइन, अगर आपसे किसी ने पूछा कि साइन 250 की वैल्यू बताइए, मैंने आपको जो टेबल सिखाया था वो केवल 90 डिग्री तक सिखाया था। तो आप 240 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, तो इसी के लिए हमने इन क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा है, और जो भी लास्ट 20 मिनट से हम इसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो हाँ, साइन 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60, अभी सिखाया था ना। तो 180 प्लस 60, तो 180 प्लस थीटा, मतलब ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हो जाएगा हमारा साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 माइनस के साइन 60, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे चेंज नहीं होगा पड़ोसी में, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 60। और साइन की वैल्यू को हमने सिखाया था, साइन 60 जो होता है वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि √3/2 होता है। तो साइन 240 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के √3/2। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा cos 390 की वैल्यू बताइए, तो cos 390 हमारा क्या होता है, cos 390 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30, ये लिख सकते हैं। तो 360 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू हमने आपको बता रखी है, √3/2 होती है। ठीक है, ऐसे थर्ड एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, मान लो किसी ने आपसे पूछा है cos 450 की वैल्यू बताइए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 360 प्लस 90 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। और cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इस टाइप से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 to 90 डिग्री। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, साइन पढ़ा था, क्वाड्रेंट के बारे में सीखा था। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे, एक दो जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।